हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और आपका स्वागत है एएसएफ एकेडमी पर। ठीक है ना। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब बढ़िया है। जितने आप आई होप मैं आशा करता हूँ कि सब लोग पिछली क्लासेस अच्छे से करके आए होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। जो हमने पीछे पढ़ा है उसके कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, सेंटेंस वही बच्चा वही बना पाएगा जो अच्छे से पिछली क्लासेस जो है रिवाइज करके आया होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था। और जो बच्चे नए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाके इंट्रोडक्शन से फर्स्ट और डे 1 से सारी क्लासेस देखें। देन ये आपको बिल्कुल सिंपल हलवा लगने वाला है और हम आज बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखो, आपको करना क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। जिससे कि क्या होगा, बेहतरीन सी चीज़ कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। जो भी वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, सारी की सारी अपलोड होंगी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, और इसमें हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। देन उसके अलावा हम और कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, और पहले क्वेश्चन से हम देखो, इसमें जो है तीनों जो क्लास हुई हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद जो फ्यूचर इंडेफिनिट, उन सारे ही क्लासेस के जो है सेंटेंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे। दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत बिल्कुल ध्यान से करेंगे। और ये कुछ नोट्स भी मैंने लगा दिए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो प्रैक्टिस करने में। ठीक है, इसके बाद आप मन से भी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हम। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखा है, यह लड़की गुड़िया बनाती है। अब देखो, यह लड़की है, इसके लिए क्या बोलेंगे, गर्ल है, दिस गर्ल। ठीक है, गुड़िया को क्या बोलेंगे, डॉल, और बनाने को क्या बोलते हैं हम, मेक। ठीक है, सिंपल सी है ना। तो इसका क्या बनेगा, चलिए पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, देन उसके बाद मैं बनाता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस मतलब देख लेना, है ना। और इस क्लास को पूरा देखने के बाद भी अपने मन से इस पीडीएफ को प्रैक्टिस करनी है टेलीग्राम पे से। ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो बनाएंगे दिस, सॉरी दो, अच्छे से बनाएंगे इसको, है ना। दिस गर्ल, दिस गर्ल क्या मेक्स डॉल, यह लड़की गुड़िया बनाती है, दिस गर्ल मेक्स डॉल। ठीक है, याद आया स्ट्रक्चर, क्या सिंपल है, सिंपल इंडेफिनिट है ना। इसमें कोई ये अफर्मेटिव वाला है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगी, तो हमने एस यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लड़का पतंग उड़ाता है। देखो, लड़के को क्या बोलेंगे बॉय। ठीक है, पतंग को क्या बोलेंगे काइट, और उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। अब देखो क्या है, ये एक मैंने नोट लगाया है। क्या है ये नोट, कि हम फ्लाई तो बोलते हैं, लेकिन क्या है, ये अफर्मेटिव है, सिंपल इंडेफिनिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें लगाना पड़ेगा एस या ई एस। जब हम फ्लाई के साथ एस या ई एस लगते हैं, तो उसको लिखते हैं फ्लाइज। फ्लाइज FLIES, ये इसकी स्पेलिंग होती है, ये आपको नोट करना है। तो क्या होएगा, लड़का है ना, तो द बॉय क्या कर रहा है, फ्लाइज क्या कर रहा है, क्या उड़ा रहा है, काइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि द बॉय फ्लाइज काइट, यानी कि लड़का पतंग उड़ाता है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वे चाय पीते हैं। देखो,
बे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। दे यानी होता है बे, THEY, दे यानी बे। चाय को बोलते हैं टी, और चाय पीने को बोलते हैं टेक। देखो, पानी पीने को बोलते हैं, अगर कोई पानी पीता है तो उसे बोलते हैं हम ड्रिंक। क्या बोलते हैं? ड्रिंक। लेकिन अगर कोई चाय पी रहा है, ठीक है, चाय पी रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टेक। बस इतना सा डिफरेंट है। तो यहाँ क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, तो लिखेंगे दे। अब देखो, दे कैसा है? दे है हमारा प्लूरल। अब प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया था कि एस या ईएस नहीं आता, तो सिंपल सा बनाएंगे दे टेक टी। दे टेक टी, बस सिंपल सा बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ लिखा है यह कुत्ता नहीं भौंकता। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट नेगेटिव वाला। जब नेगेटिव वाला आया तो भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क। ये भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल करने के लिए सब चीज़ें, जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मिस हो सकता है किसी चीज़ पे स्पेलिंग ना आए, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट किया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये लिखेंगे यह कुत्ता, यानी कि दिस डॉग, दिस डॉग। अब वह क्या नहीं करता? ये भौंकता नहीं है। अब देखो, इसके लिए नहीं के लिए नेगेटिव में हमें क्या करना पड़ता था? एक हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती थी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी या तो डू या तो डज। तो आप बताओ कौन सी आएगी? कुत्ता क्या है? कुत्ता एक है, एक है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लेते थे हम? डज। हम प्लूरल के लिए क्या लेते थे? डू। तो क्या करेंगे? डज। डज। और नहीं के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नॉट लेना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो दिस डॉग डज नॉट, और भौंकने को हमने लिखा है बार्क। दिस डॉग डज नॉट बार्क, यानी यह कुत्ता नहीं भौंकता। आई होप सबको क्लियर हो, अच्छे से क्लियर है। अब इसकी एक बार से आपको PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप एक बार इनको मन से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बड़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आया हमारा नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट भी हमारा नेगेटिव है। क्या है? किरण कपड़े नहीं धोती है। अब ये वही चल रहा है ना, धोती है यानी कि प्रेजेंट में ही चल रहा है, इंडेफिनिट चल रहा है। तो देखो, इसका क्या बनेगा? पहले आप थोड़ा मन से बनाओ वीडियो को पॉज करके इन सबको, और जब नहीं बने तो इसको देख लेना। अगर बन जाए तो मिलाना कि हमारा सही बना है, एग्जैक्ट बना है कि नहीं बना, कोई दिक्कत आई है या नहीं आई, इससे कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो देखो, यहाँ लिखेंगे किरण। किरण क्या नहीं कर रही? कपड़े नहीं धो रही। देखो, तो फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा? एक वो लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। अब किरण कैसा है? किरण हमारा सिंगुलर है, यानी एक नाम है, तो सिंगुलर के लिए लेते हैं हम डज। डज नॉट। अब देखो, क्या नहीं कर रही? धो नहीं रही। धोने को क्या बोलते हैं? धोने को बोलते हैं हम वॉश, WASH। ठीक है, धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। तो यहाँ लिखेंगे किरण डज नॉट वॉश। और क्या नहीं धो रही? कपड़े। कपड़े को बोलते हैं हम क्लॉथ। क्लॉथ। और अगर क्लॉथ्स करना है तो ES लगा दो, तो ये प्लूरल हो जाता है। अगर कपड़े हैं, बहुत सारे हैं, कपड़ा होता तो क्लॉथ, और कपड़े हैं तो क्लॉथ। तो किरण डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। ये यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। चलो बढ़े आगे। आगे लिखा है लड़के खिलौने नहीं बनाते। सेम है ना। अब लेकिन यहाँ पर लड़के हैं, तो लड़के क्या है? एक लड़के की बात नहीं हो रही कि एक लड़का है, लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ लिखेंगे द बॉयज। द बॉयज, अब ये लड़के हो गए। द बॉयज क्या नहीं कर रहे? खिलौने नहीं बना रहे। अब देखो, फिर से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। तो अब मैंने बताया था कि प्लूरल के साथ क्या लगाना है? प्लूरल के साथ हमें डू लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे हम डू नॉट। और बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। तो सिंपल सा लिखेंगे मेक। द बॉयज डू नॉट मेक। और खिलौनों को बोलते हैं हम टॉय, और खिलौने हैं तो टॉयज।
एक खिलौना है तो टॉय, और काफ़ी सारे खिलौने हैं तो टॉयज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से। जो भी पिछली क्लास देख के आया उसको तो क्लियर होना ही होना है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया, जो पिछली क्लास अटेंड की है, उसने अपना नेम जो है कमेंट में डाला है। तो आप अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए कि हाँ हमने ये क्लास देखी, आप भी अपना नेम कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हमने इस क्लास को लिया है, और अपनी अटेंडेंस जो है लगाएं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया क्या अमित तेज दौड़ता है। अब आ गया हमारा ये इंट्रोगेटिव। ये किस में आता है? हमारे इंट्रोगेटिव में आता है। अब इस चीज़ का स्ट्रक्चर उसी को क्लियर होगा जो जिसने पिछली क्लासेस बहुत ही डिटेल में यानी बिना स्किप किए देखी हैं। कुछ नहीं करना, ऊपर लगा रहे थे। अब इसमें क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या था? पहले हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही था। ठीक है, तो बनाए, चलो बनाते हैं। तो अब देखो, अमित है, एक लड़के की बात हो रही है, तो क्या आएगा? यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आता है डज। क्या आता है? डज। डज। फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अमित। तो यहाँ लिखेंगे अमित। डज अमित अब क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। दौड़ने को बोलते हैं हम रन। तो डज अमित रन। अब कैसा दौड़ता है? तेज। तेज को बोलते हैं हम फास्ट। और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डज अमित रन फास्ट? क्या अमित तेज दौड़ता है? बिल्कुल सिंपल बनाना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। अब ये लिखा है क्या मैं आपका पेन लेता हूँ। अब देखो, मैंने क्या बताया था? आई, बी और यू, इन सब के साथ हम क्या लेते हैं? डू। क्या लेते हैं? डू। ठीक है, तो यह लिखेंगे डू आई। अब लेने को क्या बोलते हैं? लेने को बोलते हैं टेक। डू आई टेक। अब देखो, यहाँ लिखा है आपका पेन। आपका पेन, यहाँ आपके पेन के लिए लिखेंगे हम योर पेन। आपके पेन के लिए क्या लिखेंगे? योर पेन। देखो, योर यहाँ पर पोजीशन बता रहा है और ये प्रीपोजिशन भी है ना? ये चीज़ हम कहाँ समझेंगे? हम ग्रामर में समझेंगे, जो हमारा ग्रामर का चालू होगा। ठीक है, अभी यहाँ तक के लिए इतना ही समझो कि आपके पेन के लिए योर पेन यूज़ करते हैं। तो डू आई टेक योर पेन, सिंपल सा। डू आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या लेता हूँ? सॉरी, सकता के लिए तो परफेक्ट में चला जाएगा। क्या मैं आपका पेन लेता हूँ, तो यहाँ आएगा डू आई टेक योर पेन। ये टी है ना? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ किया है ना? डे बाय डे कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा लगे ना तो कमेंट में ज़रूर बताएं ना। इसी पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। चलो, अब देखो, अब एक चीज़ जो है मिस हुई है, या मिस नहीं कह सकते, हम प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती हैं। तो एक नोट है जो आपको यहाँ पर नोट करना है। क्या नोट करना है? देखो, पहले हम जब पढ़ा रहे थे तो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा था, या वह खेल रहा था यानी कि काम कर रहा था, कुछ बना रहा था तो काम कर रहा था, है ना? कुछ भी कर रहा था। लेकिन अब ये जो सेंटेंस है, जैसे ये लिखा है वह शिक्षक नहीं है। अब वह शिक्षक नहीं है, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह शिक्षक नहीं है। अब ऐसे ही इसको देखेंगे क्या, कि मैं एक लड़की हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ क्या? या मैं, ये लड़की है वो कोई काम कर रही है क्या? नहीं कर रही। लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि मैं लड़की हूँ, ऐसा करके। अब वे मेरे मित्र हैं। अब वे कोई काम कर रहे हैं क्या? मित्र कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वे मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? इसके लिए क्या है, देखो,
नोट करो कि जब सब्जेक्ट इज नॉट वर्किंग, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो, बट लेकिन क्या इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट सब्जेक्ट, यानी अबाउट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में, जब कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में दी हो, तब देन हमें क्या करना है, सिंगुलर के साथ इज जो है और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम विल बी यूज एज अ मेन वर्ब, यानी ये कहाँ, ये मेन वर्ब की जगह पे यूज होंगी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, या मैं खेल रहा था, तो आई प्ले, अब प्ले क्या थी, वर्ब। अब लेकिन जब इसमें वर्ब ही नहीं है तो मेन वर्ब की जगह पे क्या यूज होगा, इज, एम और आर, ये कहाँ यूज होंगे। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, किसी का नाम दिया है तो इज का यूज करेंगे, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो आर का यूज करेंगे, अगर आई मैं के बारे में बात हो रही होगी तो हम एम का यूज यहाँ पर करेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बड़े आगे करें अपना सेंटेंस, ठीक है। लिखा है वह शिक्षक नहीं है, अब वह ही भी हो सकती है, सी भी है, यानी कि वह लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो ही होगा या होगा शी, ठीक है। वह शिक्षक नहीं है, अब देखो वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, है तो सिंगुलर ही। अब सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इज का, तो ही इज अब नहीं है तो नॉट का यूज होगा, ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, यानी कि वह शिक्षक नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बड़े आगे देखते हैं, एक और से आपको और अच्छे से समझ में आया कि मैं एक लड़की हूँ। देखो तो मैं के लिए आई, अब आई के साथ क्या यूज करना है हमें, आई के साथ यूज करना है एम का, तो आई एम एक लड़की हूँ, यानी कि ए, आई एम अ गर्ल। आप लोग ये लड़कियां जो भी हैं ऐसे ही बोलते हैं, आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो यही है कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। यहाँ पर लड़की कोई भी काम नहीं कर रही, लड़की के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिससे और आपको अच्छी समझ में आएगा कि वे मेरे मित्र हैं। वे यानी कि दे, है ना। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब दे कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम आर यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, दे आर मेरे मित्र हैं, यानी कि मेरे के लिए होता है माय, माय यानी होता है मेरा, क्या होता है, माय यानी मेरा। तो दे आर माय मित्र है, यानी क्या है, फ्रेंड है, दे आर माय फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, डाउट हो भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है उसने अपनी कार बेच दी, यहाँ से मामला चेंज। ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ इनके लिए थी, यहाँ से लेके इनके लिए थी। अब ये है जो चीज़ बिल्कुल चेंज है, उसने अपनी कार बेच दी, है ना, पहले कर चुका है। क्या चीज़ है ये, पास्ट वाला सिलसिला चालू। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब जिसको भी पास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है वो अच्छे से कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने अपनी कार बेच दी, यानी उसने के लिए क्या होंगे, ही, है ना। उसने अपनी कार बेच दी, इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम ही। बेचने को क्या बोलते हैं, सेल। सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, है ना, यही होती है सेल, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। तो लिखेंगे ही सोल्ड, किसकी कार बेची है, उसकी खुद की कार बेची है, इसलिए क्या आएगा, हिज कार, ही सोल्ड हिज कार, है ना। किसी के पोजीशन बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हिज, उसकी है, यानी कि हिज कार, किसकी कार बेची है, ये तो है ना। अगर यहाँ पर लिखता कि उसने कार बेच दी तो या था ही सोल्ड कार, ठीक है। लेकिन उसने बोला है उसने अपनी कार बेची है, अपनी के लिए पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ता है हिज, जो कि हम आने वाली ग्रामर की क्लासों में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गया लड़के मैच जीत गए, ये भी चीज़ हो चुकी है ना।
ये भी चीज़ लड़के कर चुके हैं, बीत गया है, तो ये पास्ट में है। तो क्या है, लड़के मैच जीत गए, यानी कि द बॉयज जीतने को क्या बोलते हैं, जीतने को बोलते हैं विन। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे तो होगा वॉन, है ना, WON। तो द बॉयज वॉन द मैच। होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कोई नहीं देख, कमेंट तो करना कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। मैंने घड़ी नहीं खरीदी, तो ये भी पास्ट में है कि मैंने घड़ी खरीदी नहीं, पहले की बात कर रहा है। तो लिखेंगे आई। खरीदने को क्या बोलते हैं, खरीदने को बोलते हैं बाय, ठीक है। अब देखो, इसमें वॉट का यूज़ होता, सेकंड फॉर्म का यूज़ होता, बट ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहती है, और इसमें नेगेटिव के लिए पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हमारी डिड आती है। डिड याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो आई डिड नॉट बाय क्या, घड़ी, वॉच। आई डिड नॉट बाय वॉच, मैंने घड़ी नहीं खरीदी, ठीक है। इसलिए इसमें बाय यानी V1 आया है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर बाय की जगह वॉट आता, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ें, ठीक है। अब लिखा है गाय ने दूध नहीं दिया, ये भी पास्ट में बात चल रही है, तो लिखेंगे द काऊ। गाय को क्या बोलते हैं, काऊ ही बोलते हैं ना, ये तो पता होगा। द काऊ डिड, क्या आएगा, डिड। द काऊ डिड नॉट। अब देखो, देने को क्या बोलते हैं, गिव, है ना। और सेकंड फॉर्म होती तो क्या बोलते हैं, गिव, GAV। लेकिन यहाँ पर डिड का यूज हुआ है नेगेटिव, तो यहाँ हम सिंपल सा लेंगे गिव। द काऊ डिड नॉट गिव मिल्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा, सब अच्छे से पढ़ के आए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। क्या रवि ने कपड़े धो लिए, भाई आ गया इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर आ गया। किस किस को याद है सबको याद, करें, ठीक है, ले मजा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड, ठीक है। लिखो डिड क्या, रवि, लिख लो रवि। क्या रवि ने कपड़े धो लिए, डिड रवि। धोने को क्या बोलते हैं, वॉश, लिखो तो डिड रवि वॉश द क्लॉथ। क्लॉथ्स, क्या रवि ने कपड़े धो लिए, डिड रवि वॉश द क्लॉथ्स। आ गया समझ में, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ें, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते जाना है बस। हाँ अब ठीक है, ये भी चलो। क्या बढ़ई नहीं आया, बढ़ई देखो, मुझे पता था बढ़ई की स्पेलिंग नहीं पता होगा काफ़ी सारे बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करा दी कि भाई बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर, ठीक है। पता भी होगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं आती कई बच्चों को। क्या लिखा है, कारपेंटर यानी क्या है, बढ़ई, ठीक है। तो क्या बढ़ई नहीं आया, पीछे की बात चल रही है, तो लिखो डिड। अब बढ़ई के लिए क्या लिखेंगे, कारपेंटर, डिड कारपेंटर। डिड कारपेंटर नहीं आया के लिए नॉट, आया के लिए क्या, कम, बन गया क्वेश्चन मार्क। पिछली वाले में क्वेश्चन मार्क लगाया था क्या, देखो नहीं लगाया, आप लोग ध्यान नहीं देते हो बस, है ना, कमेंट में भी नहीं बताओगे। और ठीक है, लग गया, डिड कारपेंटर नॉट कम, क्या बढ़ई नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। अब लिखते हैं वह अच्छा खिलाड़ी था। अब देखो, जैसा कि उसमें था कि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ रहा था, AR। ऐसा सेम टू सेम इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट नॉट
सब्जेक्ट इज़ नॉट वर्किंग, तो उसके बाद क्या करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी हो तो सिंगुलर के लिए वॉज का यूज़ करना है और प्लूरल के लिए वर का यूज़ करना है। और यदि कहीं पोजीशन बताया हो, अधिकार बताया हो, तो उसके लिए हमें हैड का यूज़ करना है। अधिकार कैसा, वो हम अभी समझेंगे। और कैसे, मैन वर्ब की, बस ये लिखा है विल बी यूज एज अ मैन वर्ब, ये चीज़ आपको नोट करनी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। बैठे हो ना लेके रफ कॉपी, नोट पैड, कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो ये करेंगे, वह अच्छा खिलाड़ी था, वह यानी कि ही था। अब यहाँ तो पता चल रहा है ना कि भाई लड़के के बारे में बात हो रही, ठीक है। ही, अब देखो ही कैसा है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉज। ही वॉज, अच्छा के लिए क्या, गुड। ही वॉज गुड प्लेयर, ठीक है। ही वॉज गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी था। यहाँ तक से क्लियर समझ में, ये वॉज है। इसको दोबारा से बनाऊं क्या अच्छे से, लो, ही वॉज गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी था। अब यदि इसकी पीडीएफ आपको विथ एनोटेशन के साथ चाहिए, है ना, कि हमें ये इंग्लिश में भी जैसे मैंने ये बनाया, ये बनाया हुआ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस विथ एनोटेशन, है ना। या आप यस ही का टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने क्या पूछा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बे मेरे शिक्षक हैं, देखो अब इसमें कोई बे ना शिक्षक काम कर रहा ना बे काम कर रहे हैं, ये बताया है कि बे मेरे शिक्षक हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस लिख दो कि बे को इंग्लिश में लिखते हैं दे, ठीक है। अब दे है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए होगा वर, तो दे वर, वे मेरे शिक्षक थे, दे वर मेरे यानी कि माय टीचर, दे वर माय टीचर। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी थी हाईलाइट करके कि पोजीशन दिया हो, अधिकार दिया हो, तब हम यूज़ करेंगे हेड का। क्या यूज़ करेंगे, हेड का। तो वो ये चीज़ है, लेकिन हेड पोजीशन में हैव का भी यूज़ होता है, लेकिन जब पोजीशन हम प्रेजेंट में बता रहे हो, है ना, तब उसमें होगा। लेकिन ये पास्ट में पोजीशन बताएंगे, अधिकार बताएंगे, तो उसमें हेड यूज़ होगा। तो अब यहाँ आएगा, मेरे पास 2 गाय थी, मेरे पास थी यानी कि आई, यहाँ पर यूज़ होगा हैड। आई हैड कितनी, 2 थी ना, आई हैड 2 काउज, आई हैड 2 काउज, मेरे पास 2 गाय थी, ठीक है। आया समझ में, अधिकार कि मेरे पास थी, मेरा अधिकार इस तरीके से बताते हैं कि कोई चीज़, मेरे पास पेन है तो ये मेरा अधिकार है, मैं अधिकार बता रहा हूँ कि मेरे पास पेन है ना, तो इस हिसाब से आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये चीज़ है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से, जब ग्रामर की क्लासेस बेसिक टू एडवांस वाली चालू होंगी, तब हम अच्छे से, अभी ये सेंटेंस को ख़त्म करना है जिससे कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज हो जाए। ये सेंटेंस वाला चैप्टर हमने इसीलिए लिया है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज इम्प्रूव तो हो इंग्लिश के बारे में, बढ़े आगे, ठीक है। लो अगला आ गया। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का एक और फ़ायदा है कि हमें एनोटेशन हमारी नहीं मिटानी पड़ती, ये लिखा रहता है, ठीक है। वैसे ही बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते आगे। अब देखो, अब फिर से चेंज है सिलसिला। क्या है सिलसिला भाई, हम चिड़ियाघर देखेंगे। देखा नहीं है, देखा नहीं था, अभी भी नहीं देख रहे, देखेंगे, फ्यूचर वाली बात यहाँ पर चालू। तो बस अब हम यहाँ पर फ्यूचर वाली बात करेंगे। आई होप सबको क्लियर हो कि इसमें क्या लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं विल और शैल। भूल तो नहीं गए, चलो करें। हम चिड़ियाघर देखेंगे, अब हमको बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी, तो वी। अब मैंने बोला था कि प्लूरल होगा या अदर होगा, ही सी इट, उनके साथ आएगा विल।
और आई वी के साथ आएगा शैल, ठीक है। यू के साथ भी आएगा विल। दो चीज़ें बताई थी कि शैल आएगा आई और वी के साथ और अदर के साथ आएगा हमारा विल, ठीक है। तो वी के साथ आएगा शैल, तो आएगा वी शैल। अब क्या करेंगे देखेंगे, तो बस देखने को क्या बोलते हैं शी, और चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर को बोलते हैं जू। तो वी शैल द सी द जू, ठीक है। वी शैल सी द जू, हम चिड़ियाघर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो, मोहन कार चलाएगा, मोहन ने कार चलाई नहीं है, चलाएगा, ठीक है। मोहन चलाओ कार, लिखते हैं हम मोहन। मोहन, अब देखो मोहन क्या है, अदर सब्जेक्ट है, आई तो इसमें आएगा विल। मोहन विल, चलाने को, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव। मोहन विल ड्राइव कार, मोहन कार चलाएगा, मोहन विल ड्राइव कार, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चल, वह फाटक नहीं खोलेगा। अब आ गया इंट्रोगेट, वो सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी रहती थी, फ्यूचर का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो ही विल नॉट खोलेगा, यानी कि ओपन, खोलना किसका मतलब, ओपन यानी होता है खोलना, ओपन द गेट, ओपन द गेट। ही विल नॉट ओपन द गेट, यानी कि वह फाटक नहीं खोलेगा, ठीक है। ओपन यानी होता है खोलना और फाटक यानी गेट, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पे कि मैं पेन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। मैं यानी कि आई के साथ क्या यूज करना है, शैल, आई शैल। अब देखो नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल नॉट बाय, खरीदने के लिए क्या बोलेंगे, बाय क्या, पेन। आई शैल नॉट बाय पेन, यानी कि मैं पेन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब आया क्या आप कार चलाएंगे, इंट्रोगेटिव वाला सिलसिला। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो, लिख दें। चलो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दिया है आप, या आप यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा विल, लिखें, ओके। तो लिखें विल यू, क्या आप कार चलाएंगे, विल यू ड्राइव, विल यू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाएंगे। आ गया समझ में, बैठ के दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलो, क्या वे मैच खेलेंगे, वे के लिए क्या होगा, दे होगा दे, और दे के लिए भी हम यूज़ क्या करेंगे, विल, तो ठीक है। यहाँ लिखेंगे विल दे प्ले मैच, विल दे प्ले मैच, क्या वे मैच खेलेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब एक चीज़ और नोट करो कि सुबह, जब कभी भी सुबह की बात होगी या इवन शाम की भी बात होगी, तब हम लगेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखो, हाँ, तो देखो क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग लिखेंगे, सुबह की बात होगी, और शाम की बात होगी तो इन द इवनिंग लिखेंगे। वो कैसे, मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लो आप, कि अगर किसी भी, जैसे यहाँ 6 बजे की बात हुई है ना, तो हमने 6 ही ले लिया। किसी भी टाइम की बात हो, चाहे 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जब भी बजे की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, एट, और जितने बजे की बात होगी उसको लिखेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे ओ क्लॉक, ठीक है। 7 बजे की बात होगी एट 7 o'clock, 8 बजे की बात होगी एट 8 o'clock, 5 बजे की बात होगी एट 5 o'clock, और 4 बजे की बात होगी एट 4 o'clock। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज़ और, उदय को बोलते हैं हम राइज, ठीक है। ये मीनिंग भी सिंपल सी थी, नोट कराने, नोट कर लो। आए समझ में, नोट कर लिया, चलो बनाए, ठीक है। वह सुबह आएगा, तो देखो ही विल, आने को क्या बोलते हैं, कम,
अब सुबह आएगा ना, तो अब इसके लिखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये चीज़ थी, ये क्लियर है। ही विल कम इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये चीज़ इसीलिए लिखा था सुबह। अगर वो लिखता है वह शाम को आएगा, ही विल कम इन द इवनिंग, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं कि सूर्य 6 बजे उदय होगा, तो सूर्य के लिए लिखेंगे सन, उदय होने को लिखेंगे, पहले लिखेंगे सन विल, उदय होने को लिखेंगे राइज, सन विल राइज। कब यूज होगा, कब उदय होगा, सन विल राइज 6 o'clock, होगा, है ना, होगा बात कर रहे हैं इसलिए विल का यूज कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। अगर ये बात करते कि सूर्य 6 बजे उदय होता है, तब लिखते सनराइज एट 6 o'clock, लेकिन होगा तो विल लगाना पड़ेगा, सन विल राइज एट कब, 6 o'clock। क्लियर है यहाँ तक, मामला क्लियर है? क्लियर है तो बोलो यस कमेंट में। सन विल राइज एट 6 o'clock, यानी कि सूर्य 6 बजे उदय होगा, सन विल राइज एट 6 o'clock। समझ में आया? क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? बस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्या था? लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और अपनी अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ भाई कौन प्रॉपर क्लास ले रहा है। यहाँ तक समझ में आया? अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये प्रैक्टिस, और इसके अलावा ये तो PDF आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल में, इसके अलावा भी हम और कुछ क्वेश्चन की PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।